class students. So next topic of the fourth chapter is Lewis representation of simple molecules. Lewis representation of simple molecule. जो simple molecule है like मीथेन, ऑक्सीजन, NH3, इसको अमोनिया भी बोलते हैं हम, ओजोन, O3, डिफरेंट अदर कार्बोनेट, जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं, इनको हमने कैसे ल्यूस रिप्रेजेंटेशन इनकी करनी है, ये इस टॉपिक में हमने अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है। तो उसमें कुछ बातें ध्यान रखने वाली हैं। देयर आर सम पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर ड्रॉइंग द ल्यूस स्ट्रक्चर। दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नॉट द इलेक्ट्रॉन्स बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जैसे जो कार्बोनेट है CO3 2 नेगेटिव, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो फॉर एग्जांपल इन CH4 जो कार्बन है, इसमें दूसरा हाइड्रोजन, कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। पता है हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, वैलेंस शेल को लेना है। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटे, 1s2 2s2 2p2। जो पहला शेल है वो हमारे काम का नहीं, जो बाकी दो शेल है, बाकी ये जो लास्ट वाला शेल है वो हमारे काम का है। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन 6 है, लेकिन टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास। सो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल वैलेंस 4, प्लस हाइड्रोजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s1। तो यही वैलेंस है, शायद यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास हो गया 1। टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4, तो इसमें हो गए टोटल 4, क्योंकि एक में एक है तो चारों में कितने हो जाएंगे, 4, 4 + 4 कितने हो जाएंगे, 8। तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है CH4 के पास। CH4 है 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से ऑक्सीजन के पास कितने हैं, O2 के पास, ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। सो क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2 2s2 2p4 2 + 2 + 4 8। कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 1s2 2s2 2p4। सो पहला शेल तो हमारे काम का नहीं है, लास्ट शेल काम का। लास्ट शेल को वैलेंस शेल बोलते हैं। सो 2s2 2p4 2 + 4 6 इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो कितना जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, 6, और कितने ऑक्सीजन है, 2। सो 6 + 6 हो जाएंगे हमारे पास 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल इस मॉलिक्यूल के पास। तो उस हिसाब से हमने इसको अरेंज करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट total number of valence electron before drawing any Lewis dot representation for any kind of molecule. So last वाला का ये molecule है कार्बोनेट। अब कार्बोनेट के केस में थोड़ा सा एक डिफरेंट पॉइंट आ जाता है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने कैलकुलेट कर लेने हैं, ऑक्सीजन के कर लेने हैं, उससे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन को सम करने के बाद, लेकिन आप इसमें एक और नई चीज देख रहे हो कि यहाँ 2 नेगेटिव दिया है। कार्बोनेट बोलते हैं, CO3 बोलते हैं, कार्बोनेट में 2 नेगेटिव का साइन भी ऊपर है। 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, 2 नेगेटिव का मतलब क्या है बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक नेगेटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया, अगर 2 नेगेटिव है तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। सो द नेगेटिव साइन ऑन दिस कार्बोनेट शोज दैट इट हैज गेन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है प्लस इसमें 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे, तब ये टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे। अगर किसी पे पॉजिटिव हो, जैसे NH4 में जब हम कैलकुलेट करेंगे, NH4 में एक पॉजिटिव साइन आता है, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, पॉजिटिव का मतलब ये है इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। जितने भी इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर देना बच्चों, माइनस कर देना। एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना। तो ये जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये है कि बेसिक जो पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन योर माइंड बिफोर ड्रॉइंग द Lewis representation for simple molecules.
एक बार ये आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद इसकी एक ज्योमेट्री अरेंज करके आपने दिमाग में थोड़ा ज्योमेट्री अरेंज करके कि 3 है तो कैसे हो सकते हैं, 4 है तो कैसे होंगे, तो ज्योमेट्री अरेंज करके आपने क्या करना है, इसका ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बनाता हूँ ऑक्सीजन का O2 का। O2 का क्या ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर बन सकता है। सो हमने कैलकुलेट तो कर लिए कि जो ऑक्सीजन है इसके पास, ये O2 है, इसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन है, दूसरा ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन है 12। लेकिन हमने क्या करना है, इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट करना है। हमने 8 इलेक्ट्रॉन हर एक ऑक्सीजन के पास हो, ऐसा भी कुछ अरेंज करना है, ऐसे हमने वो इलेक्ट्रॉन अरेंज करना है। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 2 3 4 5 6 इसके पास थे, 1 2 3 4 5 6 इसके पास थे, तो 6 इसके पास है, 6 इसके पास है, टोटल 12 हमारे पास इलेक्ट्रॉन थे। लेकिन हमने क्या किया, इसको 8 8 दोनों के पास आ जाए ऐसे करना है। तो हम ये ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने आगे दे देगा और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन अपने आगे कर देगा। तो ये जो 2 इसने दिए, 2 इसने दिए, जो 4 इलेक्ट्रॉन आए, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, these 4 electron, these both oxygen atom actually share these 4 electrons। ये 4 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन ये भी शेयर कर रहा है, इसके पास भी 8 हो गए, इसके पास भी 8 हो गए। both oxygens have completed their octet। तो ये एक ल्यूस स्ट्रक्चर इसका O2 का हो गया, ये तो सिंपल मॉलिक्यूल O2। अब बात करता हूं मैं कार्बोनेट की। ये थोड़ा डिफिकल्ट आ जाता है। कार्बोनेट में क्या है, अब 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 एटम्स हैं, 1 कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है और साथ में नेगेटिव साइन भी है। इसको हमने अब थोड़ा स्टडी करना है। तो क्या करेंगे बेटे, हम इसमें एक कार्बन है, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बताया था मैंने आपको। तो कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, प्लस ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6। लेकिन ऑक्सीजन है कितने हमारे पास, 3। तो टोटल 4 प्लस 6 इंटू 3, ये आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 18। 6 इंटू 3 कितना आ गया, 18। 4 प्लस 18 कितना हो गया हमारे पास, हाँ 22। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 22। लेकिन बच्चे ये तो 22 आए हैं एटमों के, लेकिन इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव। तो वो जो 2 नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुए हैं, तो ये आ गया 24। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हमने निकालना है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कितना आ गया हमारे पास, 24। अब इन 24 इलेक्ट्रॉन्स को हमने ऐसे अरेंज करना है कि सभी का ऑक्टेट क्या हो जाए, कंप्लीट। तो ये एक कार्बन है, इसके पास तो ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 3, ऐसे आप इसको अरेंज करेंगे। इस कार्बन के आगे हमने एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक इधर, तीनों तरफ ऑक्सीजन हमने लगा दिए। बच्चों इसको थोड़ा एक ट्रिक आपने यूज करना है, जब भी हमने ऐसे आयंस का करना है जिसमें ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन भी हो और इस पे नेगेटिव चार्ज भी हो, तब एक आपने ट्रिक अपने दिमाग में याद रखना है कि अगर 2 नेगेटिव है, अगर इसमें कितने नेगेटिव है, 2 नेगेटिव है, तो कम से कम 2 ऑक्सीजन के ऊपर आपने 6 इलेक्ट्रॉन लगा देना बिना सोचे समझे। जैसे कि ये ऑक्सीजन, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन लगा देना आपने, 6। 1 2 3 4 5 6। कितने नेगेटिव चार्ज है, 2। तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर कम से कम आप 6 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। ये आपने 6 लगा दिए और इस ऑक्सीजन पे भी 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। बॉन्ड पेयर नहीं है ये लोन पेयर्स है। 2 तरह के पेयर्स होते हैं, एक होते हैं बॉन्ड पेयर, दूसरा लोन पेयर। लोन पेयर वो होते हैं जो किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है। ये जो मैंने पेयर लगाए हैं ये किसी बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है, ये ऐसे हैं, फ्री पड़े हैं, इसमें ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहे। तो 2 तरह के लोन पेयर, 2 तरह के पेयर्स होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर आपने 3 लगा दिए, 6 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। हमारे पास टोटल कितने थे, 24 थे। 24 में 6 इसके पास आ गए, 6 इसके पास आ गए। और मैंने बताया कि जितने नेगेटिव है 2 है, तो 2 ऑक्सीजन के ऊपर 6, जो बाकी बचे ऑक्सीजन उसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन रखने हमने, 4। 1 2 3 4। तो 4 किस पे रख दिया हमने, दूसरे ऑक्सीजन पे रख दिया। इतना दिमाग में रखना। तो 2 ऑक्सीजन पे 6, 2 एक पे 4 हमने रख दिए। बाकी जो बचे हैं फिर क्या करना हमने, एक बात और याद रखनी है कि ये यहाँ हमने 6 रखे हैं,
वो सिर्फ 2 बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन से क्या बनाएगा, एक सिंगल बॉन्ड बनाएगा। और यहाँ पे हमने 4 रखे हैं, वहां पे हमने 4 यहाँ रखने हैं, मतलब ये डबल बॉन्ड बनाएगा। तो ये आपने ध्यान में रखना है, यहाँ 1 2 3 4 ये। अभी अगर आप काउंट करोगे पूरे CO3, एक C है, O3 है, अगर आप अभी काउंट करोगे तो ये 24 ही होंगे। देखो 6 + 6 2 + 2 6 is 12 12 4 18 18 4 18 और 4 कितने हो गए, 6 + 6 12 12 + 4 16 सॉरी 6 + 6 12 12 + 4 16 16 + 4 20 20 24। तो ये 24 इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। और इसमें एक बात और ध्यान देनी है आपने कि सब देख लो कि सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है। अब ये ऑक्सीजन है 6 + 2 8 6 + 2 8। अब ये कार्बन है 2 2 4 8 इसके भी कंप्लीट है। ये ऑक्सीजन है 2 + 2 + 2 + 2 इसके भी 8 कंप्लीट है। तो सभी का जो है ऑक्टेट भी कंप्लीट है। और ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक कंप्लीट मॉलिक्यूल कार्बोनेट का आपने बना दिया है। इसमें सारी बातों को आपने ध्यान रखा है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीजें बारीकियां याद रखनी। तो ये अभी ध्यान से देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो ये एक बॉन्ड पेयर है, ये दूसरा बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है। ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं। ये जो ऊपर हमने रखे हैं ये वाले या 6 ये है, जो ये वाले 6 है, ये बॉन्ड पेयर नहीं है, ये लोन पेयर्स है। ये कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर रहे, ये फ्री पड़े हैं इनके पास, लेकिन ये बाउंड स्टेट में है, ये बॉन्ड बन गए हैं, दोनों के बीच में है, शेयर कर रहे हैं दोनों। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप बना सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसी तरह और भी हमारे पास कई मॉलिक्यूल है जिनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो हमारे पास। जैसे अगला है NO2 नेगेटिव। नेक्स्ट में मॉलिक्यूल अब क्या है, NO2 नेगेटिव। NO2 नेगेटिव पे कैसे हमने इसका जो है जो ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ध्यान दो जरा। इसमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, ऑक्सीजन के लिए 6 होते हैं। 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 + 6 × 2 आ जाएगा 5 + 12 12 + 5 17। क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज भी है इसके ऊपर, तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करके बन जाएगा 18। टोटल हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करना बच्चे, अरेंज करना है। 18 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना बच्चों, हमने अरेंज करना है ताकि जो हमारे पास ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर है वो ड्रा हो सके। तो क्या करेंगे हम, मैंने पहले भी बताया है आपको, यहाँ पे एक नाइट्रोजन लगा लेंगे, 2 यहाँ पे ऑक्सीजन है। एक बात याद रखनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन है उसके ऊपर अगर नेगेटिव है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव है तो एक ऑक्सीजन पे तो 6 इलेक्ट्रॉन रखी दो, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 6 तो रखी दो। और बाकी जो ऑक्सीजन बचे उस पे 4 1 2 3 4 ये 10 इलेक्ट्रॉन आपने अरेंज कर दिए। 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन आपने अरेंज कर दिए। बचे कितने, 18 में से 10 गए 8 बचे। तो अब 8 का क्या करें, जहां पे 6 तो ऑलरेडी है, अगर 2 यहाँ पे रख देंगे, शेयर कर लेगा इसके साथ, तो इसके तो 8 पूरे हो गए। अब यहाँ 4 तो पहले ही है और यहाँ पे 4 और रख दें तो इसके भी 8 पूरे हो गए। तो 8 इसके भी पूरे हो गए, ऑक्सीजन के 8 इसके भी पूरे हो गए। बचा क्या, नाइट्रोजन। तो जो बाकी 2 बचे वही रख दो। तो अभी 4 + 2 + 2 नाइट्रोजन के पूरे हो गए। 2 इसके पास ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बाकी ये 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। बच्चे ये याद रखना एक बात आपने जरूर, ये जो बीच में इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं इसको बोलते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में नहीं है टेक पार्ट वाले, तो उनको बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। सो नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग 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 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या बोलना है। तो ये थे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। अब एक और मैं आपको जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर एक और मॉलिक्यूल का बच्चों बताना चाहूंगा, जरा ध्यान दो, वो है ओजोन। ये तो सभी को पता है कि जो ओजोन लेयर है
जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो एक लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ओजोन लेयर है, वो जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उसको आने से रोकती है धरती पे। वो ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है बेटे, O3। अब इस O3 का जो ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर अगर आपने ड्रॉ करना है तो वही बात आ जाएगी इसमें। सबसे पहले करने पड़ेंगे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, और कितने ऑक्सीजन है 3, तो कितने हो टोटल 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो वी हैव 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इन 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐसे अरेंज करना है ताकि जो हमारे तीनों ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, 1 2 और तीसरा ऑक्सीजन। तो हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे, एक ये ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन का क्या बना देंगे, सिंगल बॉन्ड। और ये ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन इसका क्या बना देंगे हम, डबल बॉन्ड बना देंगे कि चारों के बीच में एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये डबल, ये सिंगल। ये पहले बात 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, ठीक है। अब इस ऑक्सीजन के 2 तो ये बॉन्ड बन चुके हैं, 4 इलेक्ट्रॉन जिसके पास तकरीबन है शेयर कर रहा है, बाकी 4 इसके पास हम और दे देंगे। ये तो हो गया इसका काम। अब ये ऑक्सीजन बचा, इसमें सिंगल बॉन्ड जो हमने लगाया है तो इसके ऊपर हमने 6 इलेक्ट्रॉन लगा देंगे, क्योंकि 2 4 6 8 इसके भी 8 पूरे हो गए। अब बचा क्या, ये ऑक्सीजन, इसके पास 4 ये है, इस ऑक्सीजन के पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये है, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसका ये भी शेयर कर रहा है, बचे 2 इसके पास लगा दिए। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, अगर इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो हमारे पास थे कितने, 18। हमने अरेंज कर दिया इनको। याद रखना ओजोन का स्ट्रक्चर, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड। एक सिंगल बॉन्ड करना है आपने, बस इतना दिमाग में रखना है कि ऑक्सीजन का जब आपका स्ट्रक्चर लिखना है तो एक सिंगल, दूसरा डबल। बस अगर इतना याद रह गया ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। जहां सिंगल होगा मतलब उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, जहां डबल होगा उसमें मतलब 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। बाकी ऑटोमेटिकली फिर आप उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे। यहाँ 4 आ गए, इसके पास 4 और लिख देंगे, इसके पास 2 आ गए 6 और लिख देंगे, इसके पास 2 और 4 6 है, इसके पास 2 और लिख देंगे। तो ऐसे करके हमारे पास क्या बन जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ O3 ओजोन मॉलिक्यूल। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें भी जो O3 का जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, ल्यूस डॉट स्ट्रक्चर है, वो काम आएगा। अगला टॉपिक हमारा है फॉर्मल चार्ज, कि हाउ टू कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन डिफरेंट ऑक्सीजन एटम। उसमें ये जो डॉट स्ट्रक्चर है वो काम आने वाला है। तो बच्चों ये थे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। इसमें और भी जो बुक में है या कोई प्रैक्टिस हमारे एक्सरसाइज में है तो वो आप उसको ड्रॉ करके देखो, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है अगली हायर क्लासेस के लिए भी। तो इसको समझो जरूर। सो नेक्स्ट टॉपिक में भी ये काम आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।